उपस्थित यहाँ सम्मानित सभी प्राध्यापकों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। बच्चे तो अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको जानकारी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व था वो एक बहुत खास मिजाज का व्यक्तित्व था। वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। उनके जो कार्य थे उन्हें करते थे, जो उनकी योजनाएं थी उन्हें करनी थी। यहाँ पर हम लोगों ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में छात्राओं को बहुत सारी चीज़ें बताई। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि व्यक्ति की पहचान उसकी पद और प्रतिष्ठा से नहीं होती है, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से, उसके मन से होती है। और यही उनकी मूल भावना थी जिसने जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई वो देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए चलाई। चूंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ तो थोड़ा मेरा विचार आर्थिक क्षेत्र की ओर अवश्य चला जाता है जिस भी मैटर पे बात आती है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा किया जो देश के विकास को आगे बढ़ाने का जिसने कार्य किया। पहला क्या कार्य था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ था। दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वे जानते थे कि भारत का विलय जो है वो गाँव में बसता है। आज भी हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। वहाँ से लोग प्रवास करके शहरों में आते हैं। तो अगर ये यातायात व्यवस्था, सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी, सड़कें सही नहीं होंगी तो हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है? दूसरी ओर हमारा जितना भी अन्न है वो हमें ग्रामीण क्षेत्र से ही मिलता है। तो जरूरी है कि हम गाँव का विकास करें, लोग यहाँ आएंगे तब हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र अगर उसी तरह से रहेंगे, पहले के समय में मुझे याद है, आज से बहुत पहले जब मेरा बचपन का समय था, गाँव की सड़कें बहुत खराब हालत में थी। जाने के समय में सब हिलते डुलते हम लोग गाँव पहुँचते थे। लेकिन आज आप देश के किसी भी गाँव में चले जाइए, शहर से गाँव को जोड़ने वाली सड़कें आपको दिखेंगी कितनी साफ सुथरी और कितनी अच्छी बनी हुई है। तो ये उनका एक नजरिया था कि कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर हम कई सारे उनके ऐसे कार्य देखेंगे जिसने आर्थिक विकास को बहुत आगे बढ़ाया। टेलीकॉम कंपनी की स्थापना की जब बात हुई थी, उससे पहले बीएसएनएल का एकाधिकार था। बीएसएनएल में क्या होता था? कॉल करिए, कितनी महंगी कॉलें होती थी, विदेश बात करनी हो तो आधी आमदनी इंसान की चली जाती थी। आज क्या है? आज के समय में आप व्हाट्सएप कॉल करिए, देश विदेश कहीं में भी बात करिए, कितनी आसानी से बात हो जाती है। तो ये उनका एक पहल थी ना। बहुत दूरदर्शी दूरगामी व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने इसी क्रम में एक और क्या प्रयास किया? देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय संसद पर हमला हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्विन टावर जो थे वहां पे भी हमला हुआ था। तो उनको ये पता था कि अगर हमें अपने देश को शक्तिशाली और सक्षम बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखें। वे आंतरिक सुरक्षा पर बहुत जोर देते थे और उनका ये कहना था कि दुर्बल व्यक्ति को तो हर कोई आंख दिखा के चल देगा, अगर हम स्वयं भी सशक्त नहीं होंगे तो हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे। पोखरण परमाणु परीक्षण इसका एक स्वतः परिणाम था कि उन्होंने जो अन्य देश थे उनको दिखा दिया था कि भारत भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उनके राजनीति में रहते हुए कई सारे ऐसे कार्य हुए। सर्व शिक्षा अभियान क्या था? ये सर्व शिक्षा अभियान क्या था? बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का एक नाता था, एक जरिया था। उसमें जो एक लाइन थी जो हम अपने बचपन में सुनते थे, एक एडवर्टीजमेंट आता था, स्कूल चले हम, वो उनकी खुद की लिखी हुई लाइन थी जिसको उन्होंने घर घर में प्रचार प्रसार के रूप में दिया कि जिससे जितने भी जो इंटीरियर में रहने वाले बच्चे या जो नहीं जाते हैं स्कूल, उनकी दर बढ़े, लोग आगे बढ़े, पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे होशियार, तभी तो वो पढ़ पाएंगे, तभी तो उनके अंदर समझ आएगी ना। सही गलत बोलने के लिए जरूरी है जानकारी होना। तो यहाँ हम देखेंगे उनके जो राजनीतिक व्यक्तित्व में कितने सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिसने आर्थिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। सबसे लास्ट में हम ये बताएंगे, आप लोगों ने सेस के बारे में सुना है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी जिससे कि विदेशों से आयात निर्यात बढ़ाया जा सके। और विदेशों से आयात निर्यात बढ़ाने का सीधा कारण ये है कि जैसे हमारे देश से वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, उस वस्तु की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। तो ये बहुत छोटे छोटे ऐसे उनकी दूरगामी दूरदृष्टि वाले प्रयास थे जिन्होंने आज के समय में अगर हम अपने भारतवर्ष की ओर देखते हैं तो आज के समय में भारतवर्ष अगर प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका ऐसे छोटे छोटे योगदानों का परिणाम है जो हम आज विकास के स्तर पर धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।